बिहार के बहुत से लोग दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पूना तमाम जगह पर रहते हैं। स्वाभाविक है कि जब बाहर रहते हैं तो आना जाना भी लगा रहता है। लेकिन अगर आपको एकाएक कल कलकत्ता जाना हो तो क्या स्थिति होगी? रेलवे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो फिर आपकी यात्रा निश्चित रूप से कष्टप्रद हो जाएगी। देखिए, आज मैंने निकाला है ये मिथिला एक्सप्रेस का बुकिंग का चार्ट है, जिसमें कल मतलब 7 तारीख को एक भी टिकट उपलब्ध नहीं है, सभी वेटिंग लिस्ट में है। और मिथिला का ये 24 जुलाई का है, मतलब 24 जुलाई का मतलब लगभग 16-17 दिन बाद भी मैंने चेक किया है, एक भी टिकट उपलब्ध नहीं है। दूसरी ट्रेन को देखें तो रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस 13-044 इस ट्रेन का नंबर है, इसमें भी कल के डेट में कोई टिकट नहीं है। मतलब कि अगर आपको एकाएक कोलकाता जाना हो या वेस्ट बंगाल जाना हो या कहीं भी जाना हो तो आपकी यात्रा कष्टप्रद होनी ही होनी है, इसलिए कि आपको रेल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये जानी हुई बात है कि अभी यात्रियों के लिए यात्रा का सबसे सुगम और सबसे सुलभ साधन जो है वो रेल है, लेकिन रेल में टिकट नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये सारी परेशानियां समाप्त होने जा रही हैं। अगर आपको कोलकाता या बंगाल के किसी भी क्षेत्र में जाना होगा तो आप बड़ी आसानी से जा पाएंगे। आखिर ऐसे कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बिहार सरकार ने 17 रूटों पर, मतलब बिहार के 17 जगह से बंगाल के लिए बस यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने बस मालिकों से, जिनका बस चलता है, उनसे आवेदन की मांग की थी। और आवेदन था कि बिहार से वेस्ट बंगाल के लिए कुछ रूट तय किए गए हैं, उस पर जो बस मालिक अपने बस का संचालन करना चाहता है वो आवेदन दे सकता है। इस आलोक में कई बस मालिकों ने अपना आवेदन भी दिया है। अब विभागीय कार्रवाई होनी है, विभागीय प्रक्रिया शुरू होगी और रूट तय कर दिया जाएगा कि किस बस को किस रूट पर जाने की अनुमति दी जा रही है। उसके बाद बस यात्राएं शुरू हो जाएंगी। बिहार से जो वेस्ट बंगाल के लिए बस सेवा शुरू की जा रही है वह 17 उसके रूट हैं, जो 17 रूट पर जाएगी। लेकिन घबराइए नहीं, ये सारी बसें जो हैं वो प्राइवेट होंगी, लग्जरी बसें होंगी, अच्छी बसें होंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन की अपनी बस इन रूटों पर नहीं चलने वाली है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो कौन से रूट हैं जिन पे ये बसें चलेंगी। तो आइए जानते हैं कि बिहार से जो बंगाल बस यात्राएं शुरू होंगी, बस सेवाएं शुरू होंगी, वो किन किन रूटों पर चलेंगी। तो वजीरगंज से कोलकाता बस जाएगी, जो हजारीबाग, आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए, बर्धमान होते हुए कोलकाता पहुंचेगी। वहीं मोतिहारी से सिलीगुड़ी के लिए भी एक रूट तय किया गया है, जो वाया दरभंगा, प्रतापगंज होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी। वहीं राजगीर से भी बस सेवा शुरू की गई है, जो राजगीर से कोलकाता जाएगी वाया हजारीबाग, धनबाद, दुर्गापुर और वर्धमान। चौथा रूट जो है वो बांका से सिलीगुड़ी का है। बांका से सिलीगुड़ी जो बस जाने वाली है वो भाया पूर्णिया और दालकोला सिलीगुड़ी पहुंचेगी। उसी तरह मरहम से कोलकाता बस सेवा शुरू होगी, जो भाया धनबाद, आसनसोल और वर्धमान कोलकाता पहुंचेगी। उसी तरह खेसर से कोलकाता के लिए भी एक रूट दिया गया है, जो भाया कटोरिया, देवघर, दुमका, सूरी और वर्धमान वहां पहुंचेगी। पटना से सिलीगुड़ी का एक रूट तय किया गया है, जो पटना से भाया बख्तियारपुर, पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी तक जाने वाली है। उसी तरह सहरसा से भी सिलीगुड़ी बस जाएगी। सहरसा से सिलीगुड़ी जो बस जाएगी वो भाया पूर्णिया और दालकोला होते हुए वहां पहुंचेगी। उसके अलावा भागलपुर से सिउरी भी एक बस का रूट दिया गया है, जो भाया दुमका होते हुए वहां पहुंचेगी। मोतिहारी से सिलीगुड़ी
का एक दूसरा रूट भी है जो भाया मुजफ्फरपुर व पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी तक जाने वाली है। उसी तरह राजगीर से सिलीगुड़ी भी बस सेवा है जो बिहार शरीफ, बख्तियारपुर और पूर्णिया होते हुए पहुंचेगी। वहीं पूर्णिया से रायगंज भी जाने वाली है बस जो दाल कोला होते हुए वहां जाएगी। उसी तरह भभुआ से अंबिकापुर भाया सासाराम, डाल्टेनगंज और रामानुजगंज होते हुए बस पहुंचने वाली है। उसी तरह डेहरी ऑन सोन से जसपुर बस जाने वाली है। बस का रूट तय किया गया है जो भाया औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, कुरू, लोहरदगा और गुमला होते हुए आसनसोल पहुंचेगी। वहीं सासाराम से कोरबा बस रूट तय किया गया है जो सासाराम से चलेगी तो डेहरी, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, गढ़वा, रामानुजगंज, अंबिकापुर होते हुए कोरबा पहुंचेगी। इस तरह यह 17 रूट पर बसें चलेंगी जो बिहार के विभिन्न स्थलों से पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों तक जाएंगी। इससे निश्चित रूप से आपकी यात्रा सुगम होगी, सुखद होगी, क्योंकि तब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा ज़्यादा कि आपको कल अगर जाना है तो ट्रेन की टिकट है कि नहीं, रिजर्वेशन है कि नहीं, मतलब एक समानांतर सुविधा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो देखते रहिए और भी इसी तरह की विकास की चीज़ों को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।